देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। क्या आप मेरी माँ से कभी मिले हो? प्लीज बताइए ना, सर। नहीं मिला। फिर आपको ये कैसे पता कि मेरी माँ यही कहती थी? वो किसी वकील के ऑफिस में स्टेनो थी ना, तो उन्हीं के ऑफिस के किसी वकील ने मुझे बताया था। यार ये सब तुम छोड़ो, तुम बस अपनी माँ की इस बात को हमेशा याद रखना, ठीक है? तो एक बात और, तुम आस्था नुपुर के बड़े भाई हो। बड़े भाई की बहुत जिम्मेदारियां होती हैं, तुम्हें उन दोनों का ख्याल रखना होगा, ध्यान रखना होगा। तुम्हें उन दोनों के साथ पढ़ना होगा, खेलना होगा, साथ स्कूल जाना होगा। और मुझे पता है तुम पूरी ईमानदारी से इस रिश्ते को निभाओगे, और जितना तुम तीनों साथ रहोगे उतना तुम तीनों का रिश्ता मजबूत बनेगा, है ना? जी। सर जी को मेरे माँ के बारे में और भी बातें पता होंगी। सही वक्त मिलने पर मैं उनसे पूछूंगा। कब तक भगवान के सामने यूं दिया जलाती रहोगी? इतनी पूजा पाठ करने के बाद भी तुम्हारे भगवान ने ना तो इस घर को शांति दी और ना ही एक बारिश दिया, और अब अपना बेटा और बहू दूसरे के घर के चिराग में रोशनी भरने की कोशिश कर रहे हैं। समझ में नहीं आता कब तक सिर्फ बेटों को ही घर का चिराग माना जाएगा। एक बात समझ नहीं पाती अशोक जी मैं, जब बात दिया जलाने की है तो बेटियों को आगे किया जाता है, लेकिन घर रोशन सिर्फ बेटे कर सकते हैं। यही तो दोहरी मानसिकता है हमारे समाज की। देखिए यशोदा जी, आप और हम इसे बदलने के लिए जितना कर सकते थे वो कर रहे हैं, और आप देखिएगा, मुझे पूरा विश्वास है एक दिन सबकी सोच बदलेगी। फिलहाल आप अपना दिल दुखी मत कीजिए, वैसे भी आपके पास हिसाब किताब करने के लिए बहुत कुछ है। कहाँ आपकी दुनियादारी के हिसाब किताब में पड़ गई? मैं निकलता हूँ, फ्रेश हो लेता हूँ, फिर ऑफिस भी जाना है। सुनिए, थैंक यू। वेलकम। सही कह रहे हैं, बहुत कुछ है हिसाब किताब करने के लिए। अशोक जी, हाँ ये रख दीजिए। आपने एफडी के पैसे फिक्स कर दिए ना? हाँ कर दिए ना, इंटरेस्ट के पैसे आपको दे दिए थे, बाकी एफडी में डाल दिए। मैं आज की डेट में लिख लेती हूँ पूरे 1 लाख ना। ये कैसा सवाल है? पूरे ही करूंगा ना। गुस्सा क्यों हो रहे हैं आप? हिसाब थोड़ी मांग रही हो आपसे, बस डायरी में लिख रही थी कि वक्त जरूरत याद रहे। अब इतने खर्चे के बीच कब सब इधर उधर हो जाता है, समझ में नहीं आता है। ये 1 लाख भी भूल ही गए थे ना हम दोनों। डायरी में लिखा देखा इसलिए याद आया, इसीलिए पूछ रही थी। सॉरी। इट्स ओके। 1 लाख 3 साल के लिए। ये ले 1 लाख रुपए, जाकर एफडी करा दे। थैंक्स यार, यशोदा से बचने के लिए तुझसे कैश लिया। अगर चेक से लेता तो देने वाले का नाम पता चल जाता। समझ सकता हूँ, और ये थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, दोस्त हूँ तेरा। मैं मदद नहीं करूंगा तो कौन करेगा? यार कल को कुछ हो जाए तो घर की खोज खबर लेते रहे। ओए हेलो, कुछ भी। परेशान हो गया हूँ यार मनोज, तुझे पता है कई रातों से मैं ढंग से सो नहीं पाया हूँ, नींद ही नहीं आ रही है। दिमाग काम नहीं कर रहा। तो इतनी टेंशन मत ले, जाके एफडी करा। थैंक्स। तुम दोनों को पता है तुम्हारे मम्मी पापा
कृष्णा को तुम्हारे स्कूल में दाखला दिलवाने ले जा रहे हैं। हाँ चाची, हमें पता है। पता है? हाँ, मम्मी ने हमारे सामने लिया था स्कूल का एडमिशन का फॉर्म। तुम दोनों को इससे कोई दिक्कत नहीं है? पर कृष्णा अगर तुम दोनों के साथ स्कूल आएगा, तुम दोनों के साथ पढ़ेगा, तो तुम्हारे बराबर हो जाएगा ना। और देखो, अगर वो ज्यादा मेहनत करेगा तो क्या पता तुम दोनों से आगे निकल जाए। सोचो, और अगर पढ़ाई में आगे निकल गया तो तुम्हारे मम्मी पापा उससे ज्यादा प्यार करने लगेंगे। और वैसे भी कृष्णा ना अभी से ऐसा कुछ ना कुछ करता ही रहता है जिससे तुम्हारे मम्मी पापा का ध्यान उस पर जाए। तो एक बात और, तुम आस्था नुपुर के बड़े भाई हो। बड़े भाई की बहुत जिम्मेदारियां होती, तुम्हें उन दोनों का ख्याल रखना होगा। और मुझे पता है तुम पूरी ईमानदारी से इस रिश्ते को निभाओगे। ये तो अच्छी बात है। अगर मम्मी पापा कृष्णा भैया को प्यार करेंगे तो कृष्णा भैया हमेशा के लिए यहाँ रहेंगे। हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना आस्था दीदी? हाँ नुपुर। फर्क तो मुझे बहुत पड़ता है, लेकिन मैं कुछ करूंगी तो मामा पापा फिर से उस नौकर की साइड लेकर मुझे ही समझाएंगे। और ये नुपुर, ये बहन मेरी है, लेकिन साथ हमेशा उस कृष्णा का ही देती है। हम तो तुम दोनों को सिर्फ समझाने आए थे कि तुम दोनों ना होशियार रहना। महुआ, भाभी आप समझा दिया, अच्छी तरह से समझाया दोनों को। कितनी बार कहा है महुआ, ऐसी उल्टी सीधी हरकतें मत करो तुम। कम से कम बच्चों के दिमाग में ऐसी बातें मत भरो। ऐसे संस्कार मत दो कि आगे जाके आपस में नफरत करेंगे। कल को तुम्हारे भी बच्चे होंगे, उन्हें भी यही सिखाओगी तुम। और ये मत समझना कि मेरी औलाद है इसलिए कह रही हूँ, तुम्हारी होगी तब भी यही कहूंगी मैं। बड़ी बेबी, मैं आपके लिए गिफ्ट लाया हूँ। मेरे लिए गिफ्ट? कैसा गिफ्ट? क्या गिफ्ट लाए हो भाई, मुझे भी तो बताओ। मैं बड़ी बेबी के लिए गिफ्ट लाया हूँ। आप और मैडम जी इसे खोलेंगे और बड़ी बेबी और नुपुर इसे देखेंगे। अरे वाह कृष्णा, बहुत सुंदर स्केच बनाया है तुमने। बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है ना? हाँ। आस्था, थैंक यू बोलो कृष्णा को। थैंक यू कृष्णा। वेलकम। पर मुझे ये स्केच अच्छा नहीं लगा, कितना गंदा है। नुपुर, पर मम्मी, इसमें कृष्णा भैया कहाँ हैं? कृष्णा भैया, इसमें आप कहाँ हो? मैं तो यहाँ हूँ, आप सबको दूर से देख रहा हूँ और बहुत खुश हूँ। कृष्णा भैया, आप हमसे दूर नहीं जाओगे, हमारे पास ही रहोगे हमेशा।
अशोक जी, अशोक जी। हाँ जी 500 रुपए चाहिए थे। आज कृष्णा का फॉर्म जमा करने जाना है ना स्कूल में। सोच रही थी जाते वक्त लड्डू खरीद लूं, भगवान को प्रसाद चढ़ा दूं। वहीं पर्स रखा है, आप ले लीजिए। जी। एक लाख कैश की रिसीट। एक लाख कैश क्यों जमा करेंगे अपने अकाउंट में? अशोक जी, अशोक जी, बोलिए। आपने ये अकाउंट में 1 लाख कैश क्यों जमा कराए हैं? सुन रहे हैं? क्या कहा आपने? 1 मिनट, आया मैं बाहर। तुमने बैंक से 1 लाख रुपए निकाले, वो भी कैश। मैं पूछ सकती हूँ क्यों? मनोज, मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे। इतने सारे पैसों की क्या जरूरत पड़ी है तुम्हें? चुप क्यों हो मनोज? मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे। मनोज, अगर मैंने गायत्री को बता दिया कि पैसे मैंने अशोक को दिए तो गायत्री ये बात यशोदा भाभी को बता देगी, फिर अशोक के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं कुछ पूछ रही हूँ मनोज, मुझे जवाब दो। बताइए ना। बताते क्यों नहीं? कहाँ से आए 1 लाख कैश आपके अकाउंट में? मनोज, मनोज, मैं बार बार तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, मुझे जवाब दो। अरे दोस्त को दिए थे, उसको चाहिए थे। और एक दोस्त दोस्त के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा? ये बात मैं तुम्हें रात को बताने वाला था, मेरे दिमाग से निकल गई। लेकिन तुम तो मेरे पीछे सीबीआई की तरह पड़ गई। यार तुम्हारा पति हूं, कोई जालसाज या फिर हेरा फेरी करने वाला नहीं हूं। और तुम ही सोचो, मैं तुमसे क्यों छुपाऊंगा? कुछ छुपा रहे हैं मुझसे? हाँ हाँ, क्या गलती करी मैंने। मुझे ना आपको पहले ही सब सच बता देना चाहिए था। कम से कम सुबह सुबह आप ये सवाल तो नहीं करती। क्या मतलब? अरे मतलब समझिए ना, आप वकील हूं, कई बार ये सब करना पड़ता है क्लाइंट के लिए। समझाना पड़ता है उनको ट्रांजैक्शन की वजह से, काले को गोरा, गोरे को काला, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट कैसे किया जा सकता है। तो उसी के कारण ये एक क्लाइंट के लिए ट्रांजैक्शन ये सब। ओह, दोस्त को दिया है तो इतना बेफर क्यों रहे? आज तक तो कभी किसी दोस्त को इतने सारे पैसे नहीं दिए। और ऐसा कौन सा फ्रेंड आ गया जिसे इतने सारे रुपए की जरूरत पड़ गई? फ्रेंड या फिर गर्लफ्रेंड? कहीं इनका अफेयर तो नहीं चल रहा? क्या हुआ, हंस क्यों रही है? अरे बताइए, हंस क्यों रही है? बहुत क्यूट लग रहे हैं आप। क्या लग रहा हूँ? क्यूट? अच्छा, कहाँ से? मुझे लग रहा है क्यूट। ऐसा है यशोदा जी, बीवियों को ना वही पति क्यूट लगते हैं जो अपनी बीवी से बहुत प्यार करते हैं। अभी वो बात नहीं। फिर कैसी बात? अभी की हरकतें ना बच्चों जैसी है। साबुन रह गया है। अच्छा, तो निकालो। पहले जाके अच्छे से नहा के आई। अब आपको कैसे बताऊं यशोदा जी कि जैसे ही कोई आंच हमारे रिश्ते पर आती दिखाई देती है मैं डर जाता हूं।
बहुत ज्यादा डर जाता हूं। भगवान आज तक जिस तरह आप आस्था और नुपुर की पढ़ाई लिखाई का ख्याल रखते आए हैं ना, उसी तरह कृष्णा का भी ख्याल रखिएगा। इन लड्डुओं की तरह उसके जीवन में भी मिठास भरिएगा। उसे ज्ञान और सद्बुद्धि दीजिएगा ताकि वो अपने पैरों पे खड़ा हो सके। अंकल, आपको पता है अब से हम दोनों बहनें स्कूल नहीं जाएंगी, साथ में भैया भी स्कूल जाएंगे। मतलब कि कृष्णा भैया भी स्कूल जाएंगे। अरे बेटा, ये तो अच्छी बात है। प्रसाद, ये लो प्रसाद। मम्मी, ये प्रसाद क्यों बांटा जाता है? वो इसलिए ताकि प्रसाद खाने वाले भगवान से प्रार्थना करे और प्रसाद चढ़ाने वाले की मनोकामना पूरी हो जाए। आपने क्या विश मांगी है? मैंने तुम लोगों के लिए कुछ मांगा और थोड़ा सा कृष्णा भैया के लिए। उसे अभी स्कूल में डालना है ना। अच्छा। चलो वरना लेट हो जाएंगे। फिर तो मैं प्रसाद बिल्कुल नहीं खाऊंगी, क्योंकि मैं भगवान के पास ये प्रार्थना नहीं पहुंचाना चाहती हूँ कि कृष्णा का एडमिशन हमारे स्कूल में हो। चलिए भैया। लीजिए पराठे और अचार। अरे भैया आइए, नाश्ता कर लीजिए। नहीं, आप लोग करिए। कृष्णा तो अपनी मर्जी से काम कर रहा है ना, तो तुझसे बाल मजदूरी तो नहीं करवा रहा ना? है? नहीं, मैं अपनी मर्जी से ही करता हूँ। सोना, आप फिर सुबह सुबह शुरू हो गए ना। अरे शांति से नाश्ता तो कर लीजिए। जा तू पानी लेके आ। अरे तुम समझती नहीं हो, कृष्णा रोज काम करता है। अब किसी दिन उसका मन नहीं हुआ काम करने को और उसी दिन हमारा बेटा उसे थाने ले जाके ये गवाही दिलवा दे कि हमारे बाबूजी मजदूरी करवाते हैं, तो हम तो गए ना पारा के भाव में, है? इसलिए हम सबसे कहते हैं दिन में 4-5 दफा कृष्णा का हालचाल पूछ लिया करो। और भाई हमारा बेटा वकील है? अब उसने कुछ कहा है तो हमें तो डरना चाहिए, कहीं हम पे केस ही ना कर दे। क्यों? हाँ बाबूजी, आप ना एकदम सही बात बोल रहे हैं। अब ना हम उससे रोज पूछेंगे। अरे हमें नहीं पसंद ये थाने कचहरी के चक्कर लगाना बार बार। बाबूजी, मैं बस वकील नहीं हूं, इस घर का बेटा भी हूं। और कृष्णा के आ जाने से ये बात बदल नहीं जाएगी। अगर आप लोग ये बात भूल गए हैं तो मैं सबको याद दिलाना चाहता हूं। कृष्णा, मेरे लिए 1 गिलास पानी लाना। सर जी पानी। अरे इसको यहाँ रखो, तुम मेरे पास बैठो। बैठो बैठो बैठो। सर जी बाहर सब नाश्ता कर रहे हैं, उन्हें पानी देने जाना है। अरे तुम बैठो बैठो इधर बैठो। मुझे पता है मेरे परिवार वालों की आदत, खाने के बीच में कोई पानी नहीं मांगता। खाना खत्म होने में अभी 5 मिनट है। अच्छा एक बात बताओ, तुमने सुबह से कुछ खाया नहीं है? मैं तुम्हारे लिए यहाँ की बहुत फेमस दुकान से बहुत बढ़िया चीज लाया हूँ, मेरी फेवरेट, जलेबी और दही। खाओ। दही जलेबी? हाँ खाओ खाओ। अरे तुम आज मैं तुमको अपनी फेवरेट चीज खिलाती हूँ, जलेबी रबड़ी। और मैं ये शहर की सबसे फेमस दुकान से लेकर आई हूँ। चलो खा के बताओ कैसी है।
कैसी लगी मेरी फेवरेट जलेबी दही? कृष्णा, क्या हुआ? माँ की याद आ गई। माँ को भी दही जलेबी बहुत पसंद थी। वो कहती थी कि उन्होंने सबसे पहले ये मेरे पिता के साथ खाई थी। जलेबी रबड़ी। अशोक, तुमने मुझे इस जलेबी रबड़ी की लत लगा दी है। सारी मिठाइयाँ इसके आगे फीकी लगती हैं। यहाँ पर पिता का नाम नहीं लिखा है, आप लिख कर ले आइए। जी, पिता का नाम पता नहीं है। अगर आपने अडॉप्ट किया है तो फिर अडॉप्शन सर्टिफिकेट अटैच कर दीजिए। जी, एक्चुअली लीगली अडॉप्शन प्रोसीजर हुआ नहीं है अब तक। वो सिर्फ हमारे साथ रहता है। सॉरी मैडम, ऐसे बिना पिता के नाम और अडॉप्शन सर्टिफिकेट के बिना हम बच्चे को एडमिशन नहीं दे पाएंगे। आप एक काम कर सकती हैं, आप एक अंडरटेकिंग साइन कर दीजिए कि आप इस बच्चे को अडॉप्ट करने वाली हैं, और जैसे लीगल प्रोसेस पूरा होगा आप डॉक्यूमेंट सबमिट कर देंगी। बात तो सही है, लेकिन वैसा है नहीं। मतलब हम अडॉप्ट नहीं करने वाले कृष्णा को। एक्चुअली उसकी माँ नहीं है, बेसहारा है वो, लेकिन बहुत होनहार बच्चा है मैडम। उसके फ्यूचर के बारे में सोचिए प्लीज। एक बार एडमिशन हो जाएगा ना तो बच्चा आपको निराश नहीं करेगा। प्लीज प्लीज उसके पढ़ाई का हक मत छीनिए प्लीज। देखिए मैडम, आप समझ नहीं रही हैं। ऐसे पिता का नाम नहीं पता है, अडॉप्शन सर्टिफिकेट नहीं है, आप अंडरटेकिंग देने के लिए भी इनकार कर रही हैं। ऐसे हम बच्चे को एडमिशन नहीं दे पाएंगे। सॉरी, हमारे स्कूल की भी पॉलिसी है। सॉरी, ये एडमिशन नहीं होगा।